नमस्कार, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुलिस कस्टडी से गायब ड्रग्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। और उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस की कस्टडी से लगभग 2300 किलो से ज्यादा ड्रग्स चूहे खा गए। ये लोग किसे बेवकूफ बना रहे हैं। लगभग 35% जब्त किए हुए ड्रग्स पुलिस की रखवाली से ही गायब हो गए हैं। इस गायब हुई ड्रग्स से कितने तस्करी को सप्लाई हुई, सच तो ये है कि बीजेपी से संरक्षण में गुजरात के हर कोने में ड्रग्स फैल रही है और जिंदगियां बर्बाद हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि साथ ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ जामनगर में विजय विश्वास सभा को संबोधित करके भी बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथ ले लिया है। उन्होंने कहा कि 30 साल से बीजेपी गुजरात को लूट रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी जनता के साथ मिलकर गुजरात को बीजेपी से मुक्ति दिलाकर रहेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 30 साल से बीजेपी गुजरात को लूट रही है। उन्होंने स्कूल, अस्पताल बर्बाद कर दिए, सड़कें और पुल बनाते हैं, 2 दिन में टूट जाती है। गुजरात में इतना भ्रष्टाचार है कि किसी भी विभाग में बिना पैसे का काम नहीं होता है। सौराष्ट्र भगवान सोमनाथ की पवित्र धरती है। यहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है, जहाँ देश भर से लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस बार गुजरात को बीजेपी से मुक्ति दिला दो। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने गुजरात को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है और दोनों मिलकर लूट रही हैं। दोनों के ही संयुक्त धंधे हैं, दोनों मिलकर ठेके लेते हैं, सारे सरकारी ठेके इनके नेताओं को मिलते हैं। कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि गुजरात से बीजेपी सत्ता से जाए, क्योंकि इनकी सेटिंग है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 30 साल पहले गुजरात देश का नंबर 1 राज्य था। गुजरात संपन्न था और लोग खुशी थे। गुजरात के लोगों के पास सब कुछ था, लेकिन 30 साल में बीजेपी ने गुजरात को बर्बाद कर दिया है। आज सारे राज्यों में सबसे निचले पायदान पर गुजरात ही आता है। बीजेपी केवल अमीरों की पार्टी है। हर साल अरबों खरबों का बजट कहां जाता है, सारा पैसा अमीरों पर लुटा देते हैं। मैं किसी को गाली नहीं देता, गाली देने से किसी का घर नहीं चलेगा, नहीं बच्चे पलेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022 से पहले पंजाब का भी बुरा हाल था। पंजाब में भी कांग्रेस और बीजेपी अकाली दल था। दोनों 5-5 साल सरकार में रहकर लूटते रहे और जनता दुखी होती रही। 2022 में दोनों पार्टियों को जनता ने खदेड़ दिया और 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर नई सरकार बनाई। हमने इन 4 सालों में पंजाब में जो काम किए हैं, अगर गुजरात में हमें मौका मिलेगा तो वो सारे काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में किसानों की सरकार है। आज पंजाब का किसान खुश और समृद्ध है, क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री किसान का बेटा है। 2022 से पहले आधी रात के बाद सिंचाई के लिए बिजली आती थी और रात रात भर किसान जागता था, लेकिन अब भगवंत मान सरकार दिन में 8 घंटे किसानों को बिजली देती है। गुजरात में किसानों की फसल का दाम 3-3 महीने तक नहीं मिलता, लेकिन पंजाब में शाम तक किसानों के खाते में पैसे आ जाते हैं। गुजरात में बीजेपी को हटाना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। पंजाब में किसानों की खेती की बिजली मुफ्त, लेकिन गुजरात में किसानों को मुफ्त बिजली नहीं मिलती है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। पहले पंजाब के 21% किसानों को सिंचाई का पानी मिलता था और आज 78% किसानों को मिलता है। सौराष्ट्र में पानी की बहुत समस्या है। आम आदमी पार्टी की सरकार ही इसे दूर कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है, लोगों को सही इलाज नहीं मिलता है। वहीं पंजाब में हमारी सरकार ने सभी परिवारों का 10-10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करा दिया है। वहीं अब गरीब से गरीब आदमी भी बड़े से बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करा सकता है। पूरी दुनिया में पहली बार ऐसी योजना पंजाब में आई है। जब से ये योजना लागू की गई है, कांग्रेस और बीजेपी वाले हमें गालियां दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्कीम की क्या जरूरत है, गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल बहुत है। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए का जब इलाज फ्री होता है तो किसानों, मजदूरों और व्यापारियों का इलाज भी फ्री होना चाहिए। पहले किसानों का इलाज फ्री होना चाहिए, फिर मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इलाज फ्री होना चाहिए। पंजाब में जिन अस्पतालों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इलाज होता है, वहीं अब उन अस्पतालों में किसानों और मजदूरों का भी इलाज होगा। अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि पूरे पंजाब में घरेलू बिजली फ्री है और सबका जीरो बिल आता है। वहीं गुजरात में पूरे देश में सबसे महंगी बिजली है। छोटे से मकान का भी हजारों रुपए का बिल आता है। बिजली फ्री होने पर भी कांग्रेस और बीजेपी वाले हमें खूब गालियां देते हैं। जब मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए की बिजली मुफ्त है तो फिर आम जनता की भी बिजली मुफ्त होनी चाहिए। पंजाब में अब हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसका भी बीजेपी और कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महिलाएं बिगड़ जाएंगी। गुजरात में भी महिलाओं को 1,000 रुपए महीना मिल सकता है, लेकिन इसके लिए बीजेपी को भगाकर आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी 30 साल से लूट रही है, लेकिन हर बार हम जाकर कमल का बटन दबा देते हैं, क्योंकि अभी तक गुजरात के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी विकल्प है। इस बार जिला परिषद, ब्लॉक समिति और नगर पालिका के चुनाव में सबको झाड़ू चलानी है। गुजरात की जनता नगर पालिका और महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी को मौका दे। ब्लॉक पंचायत में बहुत भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और सारा पैसा जनता पर खर्च किया जाएगा। वहीं इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले 30 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार चल रही है। जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की कोशिश की है, लेकिन ये भी बीजेपी वालों के साथ मिल गए हैं। अब दोनों मिलकर गुजरात को लूट रहे हैं। नर्मदा नदी का पानी हर खेत में पहुंचाने का वादा किया गया था, लेकिन नहीं पहुंचा। गुजरात की तरह पंजाब भी खेती वाला राज्य है। 4 साल पहले पंजाब में 21% की नदियों के पानी से खेतों की सिंचाई होती थी, लेकिन आज 78% खेतों की सिंचाई नहरी पानी से होती है। पंजाब का किसान फसल लेकर मंडी आता है और घर पहुंचने से पहले उनके खातों में पैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार गुजरात में किसानों को लूट रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर 1.5 साल तक एमएसपी की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे रहे, लेकिन इन्होंने एमएसपी नहीं दी। गुजरात में कोई विपक्ष नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं, इसलिए बीजेपी सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की झाड़ लेकर गुजरात की सफाई करने के लिए आ चुके हैं। अगर आपको अपनी और अपने बच्चों की किस्मत बदलनी है तो झाड़ का बटन दबा देना, बाकी काम हमारा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम पंजाब में महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए 1,000 से 1,500 रुपए हर महीने देने जा रहे हैं। अगर किसी परिवार में 3 महिलाएं हैं तो उस परिवार में 4,500 रुपए हर महीने आएंगे। पंजाब की तरह गुजरात की जनता भी इन सुविधाओं की हकदार है, लेकिन इसके लिए आम आदमी पार्टी जैसी ईमानदार और अच्छी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। इसके लिए इस बार गुजरात की जनता को आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।